मन बड़ा बली दुश्मन है, दुर्जय है, दुर्धर है। तुकाराम जी कहते हैं बड़े बड़ों को इसने चौपट कर दिया, मैंने देखा है। इसलिए विषयों की तरफ दौड़ लगाने वाले इस मन के ऊपर आसन लगा लो और इस करामाती मन को भगवान नाम में ऊपर आसन लगाने का मतलब हर समय नजर जाएगा कहां? राधा 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 राधा। मांगे पर तभी तो बली सूर एक भूमंडली। जिसने इस भागते हुए मन को वश में कर लिया, भूमंडल में उसके समान कोई योद्धा नहीं है। सबसे बड़ा सूरवीर वही जो मन को वश में कर ले। श्री तुकाराम जी महाराज कहते हैं मन पर विजय प्राप्त नहीं किया तो तुम्हारा परमार्थ मिथ्या हो जाएगा। कैसे मिथ्या हो जाएगा? 50 वर्ष ब्रह्मचर्य रहे, 5 मिनट चूक हो गई, सब मिटिया मेट हो गया। परमार्थ का पथिक 50 वर्ष से तुम्हारी जय जयकार हो रही, 5 मिनट कोई गलत काम हो गया, सब ये थूकने लगेंगे। हे, इनकी श्रद्धा जानते हो कैसे होती? जैसी हवा चली पत्ता वैसे ही भाग जाएगा। इन पत्तों को मत समझो कि आपके हैं। क्या स्थिति उनको कुछ पता नहीं, वो तो हवा चली है। अनुकूल हवा चली तो जय हो, प्रतिकूल चली तो कोई दिखाई नहीं देगा। तुकाराम जी कहते इस पर विश्वास मत करो कि इससे तुम्हारे वैराग्य तपस्या का फल है। ये नहीं है तपस्या वैराग्य का फल, मनोजव है, मन पर विजय पर। ये सच्चाई बिल्कुल चलनी लगा के बात कर रहे हैं, अगर समझ पावे तो। थोड़ा कड़ुआ है क्योंकि इसमें मिलावट नहीं। बड़े सिद्ध महापुरुष हैं। सार्वभौम राज्य प्राप्त करने वाले चक्रवर्ती राजा की भी अपेक्षा महान बलशाली राजा वो है जो अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है। इसलिए साधु की देश विदेश सब जगह सम्मान और मान्यता होती है क्योंकि वो मन विजयी होता है। हमारे इस पुण्य भारतवर्ष देश में असंख्यों जीव पैदा होते हैं, असंख्यों मर मिटते हैं। बहुत से राजा हुए, बहुत से रंक हुए, चले गए, पर भीष्म, हरिश्चंद्र, प्रहलाद, हनुमान, भरत, तुलसीदास जी, मीराबाई, रामदास, एकनाथ, ज्ञानदेव, छत्रपति शिवाजी, अहिल्याबाई, ये बड़े बड़े जिनका नाम इतिहास में जय घोष किया, ये सब मनोजयी, मन पर विजय प्राप्त की। इनके समान कौन हो सकता है? जिसने मन पर विवेक की जीन कस दी और वैराग्य की लगाम लगा करके और भगवत चिंतन रूपी आसन जमा कर बैठ गया, वही मन पर विजय प्राप्त कर सकता है। विवेकवान, भजनानंदी, वैराग्यवान। प्रहलाद जी ने अपने पिता से कहा, पिताजी तुम अपने को बहुत बलवान समझते हो, लेकिन मैं तुम्हें बहुत निर्बल देख रहा हूं। क्यों निर्बल देख रहा हूं? क्योंकि तुम अपने चित्त में बैठे हुए द्वेष को नहीं निकाल पा रहे हो, असुर भाव को नहीं निकाल पा रहे हो। आपका ये शत्रु है। समम मनो धत्स्व ना संति विदिशः। तुम मन में समत्व तो नहीं ला पा रहे, द्वेष बैठाले हुए हो, इसलिए सबसे कमजोर हो आप। ये उच्छृंखल कुमार्गगामी भागने वाले मन को साधक हर समय चौकन्ना होकर नजर रखता रहे, नहीं तो ये कमाई हुई भजन की पूंजी लुटा देगा। योग वाशिष्ठ, श्रीमद् भागवत, एकादशी स्कंद और भी बहुत से ग्रंथ मनोनिग्रह पर ही ज्यादा ध्यान देने की बात दी गई है। भिक्षुक गीत में हमारे सुख दुख का कारण कोई दूसरा नहीं हो सकता, हमारा मन ही है। ना कोई देवता है, ना कोई कर्म है, ना कोई काल है। ये मन ही हमारे सुख दुख का कारण है। मन में अनंत वृत्तियां उठती हैं भोगों की, उनको जो मिटा दे वही महात्मा है। दान, धर्म, यम, नियम, कर्म, ज्ञान, व्रत, तपस्या, इन सब का फल है मन का शांत हो जाना, निर्मल हो जाना। अगर नहीं हुआ तो सब चौपट कर देगा। ये तुम्हारा दान, धर्म, यम, नियम, कर्म, ज्ञान, व्रत, तप सब चौपट कर देगा ये मन। परोही योगो मनसा समाधि।
मन का समता में युक्त हो जाना, भगवदाकार हो जाना ही परम योग है। जिसका मन शांत है, जिसका मन स्थिर है, जिसका मन भगवान में लग गया है, उसके सारे तीर्थ दान आदि का फल प्राप्त हो गया। अगर नहीं लगा तो कुछ नहीं प्राप्त हुआ। इंद्र, चंद्रमा, ये सब मन के द्वारा ही कलंकित हुए हैं। 1000 भग शरीर में थी देवराज इंद्र के महात्मा गौतम जी के शाप से। वो आज भी चंद्रमा में कलंक है गुरुपत्नी गामी का। ये सब मन का ही खेल हुआ। ऐसे दुर्जय मन पर जो बड़े बड़े देवता विजय नहीं प्राप्त कर सकते, मानव देह में विजय प्राप्त करने का अवसर है। ये बलवानों का बलवान है। ये समय से नहीं मरता। जैसे समय से शरीर कमजोर हो जाता है, ऐसे मन कमजोर हो जाएगा, बोले नहीं। मन शरीर रोगी होने पर भी नहीं कमजोर होता, मन बुढ़ापा होने पर भी नहीं कमजोर होता, शरीर कृश होने पर भी मन कृश नहीं होता। मन को बस में करना होता है वैराग्य से, भजन से। जेविम हिरेनी हीरा चिरीजे तेविम मनेजी मन धीरीजे। जैसे हीरे से हीरा चीरा जाता है, ऐसे इस सात्विक मन से कामी मन को मार दो। मन का 2 प्रकार होता है। जो एक मन कहता है कि कर लेते हैं, एक मन कहता है नहीं करते। ये चोरी है, अगर चोरी करेंगे तो फंसेंगे, पिटेंगे। और अगर कुमार्गामी मन जोर पड़ गया तो सत मन की बात नहीं मानता। बोले जैसे हीरे से हीरा चीरा जाता है, ऐसे सत मन से असत मन को काट दो। हीरे से हीरा चीरा जाता है, वैसे मन से मन को जीत लो। कभी कभी मन को पुचकारना भी चाहिए। हरि गुरु के भजन में लगाने के लिए इसको दुलार भी करना चाहिए। ए मन, इतना भजन कर लो, फिर तुम जो कहोगे हम वो बात सुनेंगे। पहले हमारी बात सुन लो। मना सज्जना भक्ति पंथेन चीज जावे। ए मन, तू भक्ति के रास्ते पर चल, बड़ा आनंद आएगा। मन को मनाओ, मना मना करके नाम जप करवाओ, मना मना के भगवत मार्ग में चलाओ। ये चंचल और दुर्निग्रह है। अर्जुन जी ने भगवान से कहा कि इसको कैसे वश में किया जाए, तो भगवान ने बताया अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। ये मनोजो का उपाय स्वयं साक्षात सच्चिदानंद जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि मन पर विजय कैसे प्राप्त करे, तो अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। श्री तुकाराम जी वैराग्याचिये आधारे जरी लाविले अभ्यासाचिये मोहरे तरी केतुलेनि एके अवसरे स्थिरा बेलो यया मनांचे एक निके जे देखिले गोडी चिया ठाया सोके महाणोनि अनुभव सुखंची कवति के दाविंदी। वैराग्य के सहारे सहारे इस मन को वश में किया जाए, इसको बार बार अभ्यास में लगाया जाए। नाम जप, स्तोत्र गायन, पद गायन, ठाकुर सेवा, सत्संग, इसे अभ्यास कहते हैं। और वैराग्य जहां जहां भोगों से जाए बार बार उसको हटाओ। मन की एक बड़ी अच्छी बात है, इसको लगाना होता, फिर इसको जहां चस्का लग गया जिस बात का, फिर उसे छोड़ नहीं सकता। इसका स्वभाव है। बहुत वर्षों से, बहुत जन्मों से हम इसे भोगों में लगाते चले आए। इसको चस्का मिल गया भोगों का, अब श्री भगवान की तरफ लगाते हैं। अब ये लगता नहीं, बार बार लगाइए, लग जाएगा। भगवान ने कहा है अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास है बार बार नाम जप में लगाना, पद गायन में लगाना, समय से सत्संग में आ जाना, बार बार सत्संग सुनना, बार बार नाम जप। तो ये अभ्यास, हमारा अभ्यास योग युक्तेन। जब हम अभ्यास योग से युक्त होते तो हमारा चित्त फिर जाने नहीं लगता है, धीरे धीरे वो शांत होने लगता है। एक ओर वैराग्य को कसे और दूसरी ओर विषयों में जाने वाले मन को बार बार हटाकर प्रभु में लगाए, इसे अभ्यास कहते हैं। बड़ा कठिन है मन को भजन में लगाना। इस मन की उत्तम गति है यदि इसे निरंतर नाम जप करवाया जाए। 4 मुक्तियां दासी बनकर के उसके चरणों में पड़ जाती जो अपने मन से नाम जपाने लगता है। देखो आखिरी बात तो मन का ही शांत हो जाला है। प्रारंभ में हम कहते मन लगे न लगे भाव को भाव न खालसो नाम जपत मंगल दिस दशो,
लेकिन भजन का फल यह है कि सावई मना कृष्ण पदारविंद, मन श्री कृष्ण चरणारविंद में, प्रिया चरणारविंद में लग जाए। गति अधोगति मनांची है युक्ति, मन लावी एकांति साधु संगे। अगर मन साधु संग में लगा, भजन में लगा तो सदगति, और मन गंदे आचरणों में लगा तो दुर्गति। इसी मन से सदगति और दुर्गति होती है। हमें तो लगता है, श्री तुकाराम जी महाराज कह रहे हैं, मन को अगर वश में कर लिया, इससे बड़ी कोई सिद्धावस्था नहीं है। मन को अधीन कर ले, फुसला के, दुलार के, डांट के, फटकार के, ये बहुत जगह फंसा रहता है। मन यदि बंधा हुआ है तो हर समय जलाता रहता है। मन यदि प्रभु में लगा हुआ है तो आनंद की उमगन आती रहती है। उत्तम गति अथवा अधोगति देने वाला ये मन है। मन ही साधक, पाठक, पंडित, श्रोता, वक्ता सबको अपने अधीन किए हुए, कोई बिरला इसको अधीन कर पाता है। तुकाराम कहते हैं, हाथ उठा के कह रहे हैं कि मन को वश में करने से बढ़कर कोई साधना नहीं है। मन को वश में करो, पहले इसको अपने वश में करो, नाम जप करवाओ, कथा कीर्तन वार्ता बार बार इसमें लगाओ। अगर मन वश में नहीं हुआ तो प्रपंच रचता रहेगा। मन को प्रसन्न कर लो। मन विषयों से हर्षित होता है और शोकित होता है, प्रसन्न होता है भगवान के चिंतन से। मन को खींचकर विषय प्रवाह से हरिभजन में बांध दो। इसको मन की रखवाली करते रहो 24 घंटे, जहां जहां जाए खींच खींच कर उसे हरिभजन में लगाओ। तुका म्याणे मना पाहिजे अंकुश, नित्य नवादीस जागृति चा। तुकाराम जी कहते मन पर अंकुश रखो, नाम का राम कृष्ण हरि, राधा राधा राधा। जैसे मत वाले हाथी को वश में करने का अंकुश, ऐसे नाम अंकुश है। हर समय नाम चलाते रहो, भागेगा मन, बार बार खींच कर लाओ। जिस दिन मन को चस्का लग गया नाम का तो नवीन आनंद उत्पन्न होने लगेगा। नित्य जब से जग जाओ तब से यही हमारा धंधा है, मन को खींच खींच कर बार बार भगवान में लगाना। मदोन्मत्त हाथी जैसे बिना अंकुश के नहीं संभलता, ऐसे भगवान के अखंड भजन के बिना मन नहीं संभलता। राधा राधा। तुकाराम जी कह रहे हैं मन बड़ा भारी देवता है, बड़ा चंचल है, बहुत दुष्ट है, ये संभालना बहुत कठिन हो रहा है। इसी का सारा खेल है। वो भगवान से प्रार्थना करते हैं पांडुरंगा से, आवरिताम मन नावरे दुर्जन, घात करी मन मांझे मज, अंतरिम संसार भक्ति बाह्यात्कार, महानो अंतर तुझ्या पाई। हे विठ्ठल भगवान, मन रोकने का मैंने बहुत उपाय किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कह रहे एक पद में विनय पत्रिका में, जैसे यहां श्री तुकाराम जी पांडुरंगा विठ्ठल भगवान से कह रहे, आवरिताम मन नावरे दुर्जन, मैंने बहुत रोकना चाहा, मैं अपने मन को पर नहीं रुका। मेरा मन मुझे हानि ही पहुंचाता जा रहा है। इसके अंतर में केवल भोग वासनाएं भरी हुई है। भक्ति केवल एक बाहरी दिखावा कर रहा है, अंदर तो केवल भोग चाह रहा है मन। हे पांडुरंगा, तुम सबके अंतर की जानने वाले हो, तुम्हारे चरणों में समर्पित हो, देख लो। ये मन संसार की बातें सोचने में सुख, आपकी बातें सोचने में दुख मान रहा है। तेरे और मेरे बीच में पांडुरंगा ये मन ही बाधा पड़ा है। मैं तो भजन पूजन करना चाहता हूं, ये अंदर बैठे बैठे संसार का चिंतन करता है। मैं आपका ध्यान करना चाहता हूं, ये भोगों का ध्यान करता है। ये बड़ा ढोंग कर रहा है प्रभु। देखो बिल्कुल महापुरुष जन कैसे खुल के बात करते हैं। प्रभु ये बड़ा ढोंग कर रहा है, मैं आपका ध्यान करना चाहता हूं, ये भोगों का ध्यान करता है। मैं आपका पूजन करना चाहती हूँ, विषय भोगना चाहता है। आओ आओ दौड़ आओ पांडुरंगा, संभाल लो काम क्रोध आड़ पाले पर्वत, राहिला अनंत पैली कड़े, नुलंघ मजना सापडे वाट, तुस्तर हा घाट बैरियांचा। हमारे और आपके बीच में पर्वत खड़ा कर दिया काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर का इसी मन ने। मैं नहीं लांघ सकता इन पहाड़ों को, पांडुरंगा कोई रास्ता भी नहीं है।
ये बैरी है, बड़ा घाट दुस्तर है, बस मैं तुम्हारी शरण में हूं, पार कर दो। गोस्वामी जी भी महाराज, तुलसीदास जी महाराज कह रहे, हे हरि, ये जो मेरा मन है ये बड़ा हठीला है, हठ नहीं तजता। मेरो मन हरिजू हठ ना तजे, निश दिन नाथ देऊ सिख बहु विधि, करत स्वभाव निजय। मेरो मन हरिजू हठ न तजे। हे हरि, ये मेरा मन हठ नहीं तज रहा है नाथ, मैं रात दिन इसे सिखाता हूं, गलत मत चल, जलेगा, फंसेगा, पिटेगा, दुर्गति होगी, छोड़ दे, लेकिन नहीं मानता प्रभु। ये करत स्वभाव निजे, बार बार उन्हीं भोगों में भाग के जाता है। ज्यों जुवती अनुभवती प्रसवती, उदाहरण में दे रहे हैं कि इसके मन की दशा कैसे। जब कोई स्त्री गर्भवती होती है और प्रसव पीड़ा, गर्भादि का दुख, वो सोचती है अब कभी